शकुंतला कौन थी? शकुंतला पौराणिक भारतीय नारियों में उच्चतम स्थान पर सम्मानित होने का गौरव रखती थी, क्योंकि उनके पुत्र भरत के नाम से हमारे देश आर्यावर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। शकुंतला का संपूर्ण जीवन चरित्र मान तथा अपमान के बीच होते हुए भी पौराणिक भारतीय नारियों में आदर्श चरित्र है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा मेनका की कन्या थी। जन्म से ही विश्वामित्र तथा मेनका ने उनका त्याग बड़ी कठोरता से कर दिया था। इंद्र ने विश्वामित्र के तप को भंग करने हेतु इंद्र सभा की अप्सरा मेनका को भेजा था। विश्वामित्र का तप भंग हुआ और वे मेनका के आकर्षण में ऐसे बंधे कि मेनका को उनसे जो पुत्री प्राप्त हुई वह शकुंतला ही थी। विश्वामित्र दोनों को अकेला छोड़कर तप करने जंगल चले गए। कुछ समय पश्चात मेनका ने शकुंतला को शैशवावस्था में जंगल में ही पशु पक्षियों के बीच छोड़ दिया। वन के शकुंत अर्थात पक्षियों ने अपनी छत्र छाया में उनका लालन पालन किया, इसलिए वह शकुंतला कहलाई। अचानक एक दिन वन मार्ग से जाते हुए ऋषि कर्ण को नवजात बच्ची शकुंतला मिली। वे उसे अपने आश्रम ले आए, जहाँ ऋषि की कुटिया में वह पली बढ़ी। सभी वनवासियों की वह दुलारी थी। अत्यंत रूपवान गुणवान शकुंतला को कर्ण ऋषि भी बहुत अधिक स्नेह करते थे। शकुंतला युवा हुई तो उसका रूप भी निखर आया। एक दिन कर्ण ऋषि किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। कुटिया में शकुंतला अकेली थी। अचानक द्वार पर किसी ने दस्तक दी। उसने पाया एक राजकुमार अतिथि ग्रहण करने की आकांक्षा में वहां आया है। शकुंतला ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। वह शकुंतला के रूप यौवन को देखकर विवाह का निवेदन कर बैठा। शकुंतला ने अपने पिता कर्ण की अनुपस्थिति में ऐसा करने से अस्वीकार किया। राजकुमार ने बताया वह प्रतापी दुष्यंत है, उसके साथ गंधर्व विवाह करना चाहता है। ऐसी परम सौभाग्यशालिनी स्त्री को वह तुरंत वरण करना चाहता है। शकुंतला प्रेमवश दुष्यंत की बातों में आ गई और उसने राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर लिया। जाते समय राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पहचान के रूप में एक अंगूठी दी और उसे शीघ्र ही राजधानी ले जाने का वचन भी दिया। इसके बाद संध्या होने से पहले ही अपनी राजधानी लौट गए। जब कर्ण ऋषि वापस लौटे तो उन्होंने शकुंतला से अपनी परम सखी अनसुया के माध्यम से ऋषि कर्ण को सारी बात बताई। स्नेहवश उन्होंने शकुंतला के इस विवाह को स्वीकार करते हुए उसके निर्णय को उचित ठहराया। दुष्यंत के प्रेम में खोई हुई शकुंतला ऐसे ही एक दिन द्वार पर यह सोचने बैठी कि दुष्यंत उसे अपनी राजधानी ले जाने क्यों नहीं आए। उनका प्रेम था यह छल। इतने में द्वार पर दुर्वासा मुनि बिछाम देई कहते खड़े हुए। शकुंतला का ध्यान राजा दुष्यंत में खोया था। दुर्वासा मुनि ने कुछ क्षण प्रतीक्षा कर शकुंतला को यह कहते हुए श्राप दे दिया, तू जिसके विचार में इतना खोई है, जा, वह तुझे भूल जाएगा। शकुंतला की तंद्रा भंग हुई तो उसने दुर्वासा ऋषि के चरणों में गिरकर शाप मुक्ति हेतु क्षमा मांगी। दुर्वासा ने उदारता दिखाते हुए कहा, यदि उसे तुम्हारी कोई पहचान की वस्तु मिल जाए तो वह तुम्हें पुनः स्वीकार कर लेगा। समय बीतने पर शकुंतला गर्भवती हुई। शकुंतला ने अपने पिता पर बोझ बने रहने की अपेक्षा राजा दुष्यंत के पास जाना उचित समझा। भारी मन में ऋषि कर्ण वनवासियों पशु पक्षियों बेलों तथा लताओं ने शकुंतला को विदाई दी। शकुंतला 2 ऋषि शिष्यों के साथ राजा दुष्यंत के महल जा पहुंची। शाप के पड़ाव से दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और उसे दुष्चरित कहकर अपमानित करते हुए महल से निकाल दिया। शकुंतला के अनुनय विनय का दुष्यंत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पुनः वनवासियों के बीच आकर शकुंतला ने कुछ समय पश्चात एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन राजा दुष्यंत अपनी बड़ी तथा छोटी रानी के साथ बाग में टहल रहे थे। तभी मछुआरे ने आकर यह खबर दी कि उसे मछली काटते समय उन्हें राज चिन्ह वाली एक अंगूठी प्राप्त हुई है। राजा दुष्यंत ने जैसी अंगूठी देखी तो उन्हें शकुंतला की याद आई। बड़ी रानी ने राजा दुष्यंत को शकुंतला के साथ किए गए उस दुर्व्यवहार
व अपमान के प्रति क्षमा मांगने हेतु और उसे ससम्मान राजमहल वापस ले आने हेतु निवेदन किया। राजा दुष्यंत ने अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए वन की ओर प्रस्थान किया। वे वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा एक 8 वर्षीय बालक 2 सिंहों के साथ खेल रहा था। उसके मुखमंडल पर राजसी तेज था। राजा दुष्यंत ने उस बालक की वीरता से प्रभावित होकर उससे जानना चाहा कि उसके सौभाग्यशाली माता पिता कौन हैं। बालक ने कुटिया के द्वार की ओर संकेत कर कहा, वह अपनी माता का परिचय ही जानता है, पिता के बारे में नहीं जानता। राजा दुष्यंत उत्सुकतावश शकुंतला का ख्याल करते हुए कुटिया के द्वार पर जा पहुँचे। उन्होंने पाया वह तो उनकी प्राण प्रिय शकुंतला ही है। शकुंतला ने कहा वह उन्हें नहीं पहचानती। राजमहल में इतना अपमानित होने की घटना उसके लिए अब भी ताजा थी। दुष्यंत ने शकुंतला को खूब मनाया और बताया कि ऐसा श्रापवश हुआ है। शकुंतला को अचानक याद आ गया कि उसके साथ जो कुछ हुआ वह तो दुर्वासा मुनि के श्राप के प्रतिफल था। उसकी अंगूठी नदी पार करते समय जल में गिर गई थी, जिसे मछली निगल गई थी। उसे देखते दुष्यंत को शकुंतला की पुनः याद आ गई। उसने बताया कि शेरों से खेलने वाला वह बालक उनका ही पुत्र है। कालांतर में वह बालक श्रेष्ठ राजा बना। उसका नाम भारत से ही भारतवर्ष नाम भारत पड़ा। इस तरह सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने के बाद शकुंतला और दुष्यंत अपने बेटे भरत को राज सौंपकर वन की ओर चले गए। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा हमारे पौराणिक आख्यानों में ही नहीं है, वरन कालिदास जैसे संस्कृत के श्रेष्ठ रचनाकार ने इसे अपने नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के माध्यम से युगों से अमर बनाए रखा है। शकुंतला और दुष्यंत के साहसी और वीर पुत्र ने चक्रवर्ती सम्राट बनकर कई वर्षों तक भगवान राम की तरह आदर्श शासन स्थापित किया। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।